दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं लड़ते, वो पूरी दुनिया के लिए लड़ते हैं। वो एक नहीं, तीन तीन देशों की मिट्टी से उठे हैं। जर्मनी में पैदा हुए, जॉर्जिया में टूटे हैं, स्पेन में निखर के यूएफसी के सबसे बड़े चैंपियन बने हैं। ये है इलिया टुपुरिया की कहानी, द ईगल एल मैटाडोर। एक ऐसा इंसान जिसने 3 मुल्कों को अपना घर बोला, हर जगह से कुछ सीखा और फिर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में ले लिया। आज बिहाइंड द चैंपियन में हम इस इंसान की जिंदगी के हर कोने में जाएंगे, चाइल्डहुड से लेके यूएफसी गोल्ड तक। ये सिर्फ एक फाइटर की कहानी नहीं है, ये एक इंसान की कहानी है जो टूटा नहीं, झुका नहीं, रुका नहीं। शुरू करते हैं जर्मनी से। 21 जनवरी 1997, हाले वेस्टफैलन जर्मनी। एक जॉर्जियन फैमिली के घर में एक लड़का पैदा होता है, इलिया टुपुरिया। लेकिन जर्मनी से इलिया का कोई कनेक्शन नहीं बना। वो बहुत छोटा था, इतना छोटा कि जर्मनी की कोई याद भी नहीं रही उसे। उसके पेरेंट्स जॉर्जियन थे, रेफ्यूजीज, जो अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए जर्मनी आए थे। लेकिन रूट्स तो जॉर्जिया में थी। इसलिए जब इलिया 7 साल का हुआ, पूरा परिवार वापस जॉर्जिया चला गया। और यहां से शुरू होती है असली कहानी। जॉर्जिया, एक छोटा सा देश जो रशिया और टर्की के बीच दबा हुआ है, जिस देश की हिस्ट्री में सिर्फ स्ट्रगल है, वॉर्स, इन्वेजन्स, पॉवर्टी। लेकिन एक चीज जो जॉर्जिया में कूट कूट के भरी है, वो है फाइटिंग स्पिरिट। जॉर्जियंस टफ होते हैं, इसीलिए नहीं कि वो चूज करते हैं, बल्कि इसीलिए कि उनकी जिंदगी ने उन्हें टफ बना दिया है। और इलिया इस मिट्टी का बेटा था। जॉर्जिया में स्कूल, और जॉर्जिया के स्कूल इजी नहीं होते। इलिया ने खुद बताया है, जॉर्जिया में स्कूल टफ था। बच्चों के बीच कांस्टेंट कॉन्फ्रंटेशन होती थी और तुझे खुद के लिए खड़ा रहना पड़ता था। एक ऐसा लड़का जो स्ट्रीट फाइट्स नहीं, स्पोर्ट्स से प्यार करता था। उसने रेसलिंग शुरू की, ग्रेको रोमन रेसलिंग, जहां तुझे अपने ओपोनेंट को पकड़ना है, कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है। और उसके साथ था उसका भाई अलेक्जेंड्रे। दोनों भाई एक साथ मैट पे गिरते, एक साथ उठते। ये सिबलिंग राइवलरी नहीं थी, ये दोनों का एक दूसरे को पुश करना था, एक दूसरे को बेटर बनाना था। फिर आया वो दिन जो इलिया की जिंदगी बदल गया। 2008, रशिया जॉर्जिया वॉर। एक पूरी जनरेशन के लिए ये वॉर एक ट्रॉमा था। फैमिलीज बिखर गईं, लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। काउंटलेस जॉर्जियंस इस कॉन्फ्लिक्ट में डिस्प्लेस हुए, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स को अपने घर छोड़ने पड़े। ये जख्म आज भी फ्रेश हैं जॉर्जियन लोगों के दिल में। मीडियम, इलिया के परिवार ने भी ये सब देखा, ये सब फील किया। और 2012 में जब इलिया सिर्फ 15 साल का था, परिवार ने एक और बड़ा डिसीजन लिया। स्पेन, एलिकेंटे, मेडिटेरेनियन कोस्ट का एक शहर, नया देश, नई भाषा, नई जिंदगी। सोचो एक पल के लिए, तू 15 साल का है, तेरी पूरी दुनिया जॉर्जिया में थी, दोस्त, स्कूल, रेसलिंग जिम, सब कुछ। और अचानक तुझे बोला जाता है, चल स्पेन जाते हैं। न स्पेनिश आती है, न कोई दोस्त है, न कोई पहचानता है। ये एक नॉर्मल टीनेजर के लिए नाइटमेयर होता, लेकिन इलिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी थी। इलिया ने बाद में कहा, मैं स्पेन में मर्द बना, यहाँ मुझे अपने दोस्त मिले, अपनी जिंदगी मिली, अपना पैशन मिला। एलिकेंटे में एक लोकल जिम थी, क्लेमेंट क्लब। यहाँ इलिया ने एमएमए डिस्कवर किया। जॉर्जिया में रेसलिंग थी, लेकिन एमएमए ये कुछ अलग ही था। स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग, सबमिशंस, सब एक साथ। 15 साल की उम्र में उसने ब्राजीलियन जुजित्सु ट्रेनिंग शुरू की क्लेमेंट जिम में। रेसलिंग से एमएमए की तरफ शिफ्ट किया, विकिपीडिया। और जिम के ट्रेनर ने पहली नज़र में देख लिया, इस लड़के में कुछ है। जॉर्जिया की रेसलिंग बैकग्राउंड, नेचुरल एथलेटिसिज्म और एक हंगर जो ऑर्डिनरी लोगों में नहीं होती। इलिया को यूएफसी का रास्ता दिखाया गया और उसने वो रास्ता थामा और कभी नहीं छोड़ा। भाषा एक बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पेनिश नहीं आती थी। स्कूल में अकेला फील करना, नए कल्चर में एडजस्ट करना, ये सब इजी नहीं था। लेकिन इलिया ने एक चीज सीखी थी जॉर्जिया की मुश्किल जिंदगी से, एडवर्सिटी तुझे तोड़ती नहीं, बनाती है। इलिया ने एक इंटरव्यू में कहा, जिंदगी के स्टॉर्मी मोमेंट्स चाहिए होते हैं। अगर हमेशा सनी डेज हों तो तू अपना फुल पोटेंशियल कभी नहीं निकालता। जब भी कोई मुश्किल मोमेंट आता है, मैं उसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस मानता हूं, कुछ जो मुझे बेटर बनेगा। ये फिलॉसफी उसने 15 साल की उम्र में अपना ली थी। 3 साल, बस 3 साल में इलिया ने स्पेनिश सीखी, जिम में खुद को प्रूव किया और 2015 में सिर्फ 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल एमएमए डेब्यू कर दिया। वेलेंसिया, स्पेन। पहला फाइट, पहला राउंड, पहला फिनिश, अंडोनी काल्वो, केओ। इलिया टुपुरिया, प्रोफेशनल एमएमए रिकॉर्ड 1.0। और ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली कुछ फाइट्स में इलिया ने जो किया वो देख के लोग सोचने लगे, ये लड़का कहाँ से आया है। सबमिशन के बाद सबमिशन, केओ के बाद केओ। स्पेनिश रीजनल सीन में उसने शुरू में 4 स्ट्रेट सबमिशन विन्स लिए और मिक्स फाइट प्रमोशन का बेल्ट जीता। विकिपीडिया। एक के बाद एक ओपोनेंट्स आए, एक के बाद एक फिनिश हुए। वो सिर्फ जीत नहीं रहा था, वो डोमिनेट कर रहा था और वो सीख रहा था। हर फाइट के बाद बेटर हो रहा था।
एक ऐसा साल जो इलिया के करियर में हमेशा याद रहेगा। फिनलैंड, केज एमएमए प्रमोशन, इलिया का पहला इंटरनेशनल फाइट, और फिर एक ऐसी अचीवमेंट जो हिस्ट्री में दर्ज हो गया। मई 2018 में इलिया और उसके भाई अलेक्जेंड्रे ने जॉर्जियन हिस्ट्री में पहली बार ब्राजीलियन जिजित्सु में ब्लैक बेल्ट हासिल किया, दोनों साथ साथ। विकिपीडिया। सोचना, दो जॉर्जियन भाई एक फॉरेन लैंड में एक आर्ट फॉर्म में इतना मास्टर हो जाते हैं कि हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं। ये सिर्फ बेल्ट नहीं था, ये एक मैसेज था। हम यहाँ हैं, हम सीरियस हैं, हम बेस्ट हैं। 2018 में ही एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई। केजडब्ल्यू, यूरोप की टॉप एमएमए प्रमोशन, बैंटमवेट चैंपियनशिप फाइट, बेल्जियम के एंटवर्प में। इलिया फाइट जीता, एक भी राउंड नहीं गया, सबमिशन से निपटा दिया ओपोनेंट को, लेकिन टाइटल नहीं मिला। क्यों? वेट नहीं बना था अग्रीड अमाउंट पे, इसलिए टेक्निकली जीत के भी चैंपियनशिप बेल्ट नहीं ली जा सकी। विकिपीडिया। एक और इंसान के लिए ये सेटबैक होता, इलिया के लिए ये फ्यूल था। वो बेल्ट तो छूट गई, लेकिन अगले चैंपियनशिप पे उसने कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन इंटरनेशनल स्टेज, बोगोटा, कोलंबिया में डेब्यू। लुइस कोमेज को फर्स्ट राउंड सबमिशन से फिनिश, बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अवार्ड। बहरेन में स्टीवन गोंजाल्वेस को केओ। हर देश में जाता था, हर देश में फिनिश करता था। ये पैटर्न बन रहा था। इलिया टुपुरिया फिनिशेस फाइट्स, फुल स्टॉप। और फिर वो नॉक आई जो हर सीरियस फाइटर का सपना होता है, यूएफसी, डाना वाइट का प्रमोशन, दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन। अक्टूबर 2020 में यूएफसी ने इलिया को साइन किया और डेब्यू हुआ यूसुफ जलाल के खिलाफ, यूनानिमस डिसीजन से जीत। यूएफसी पहला फाइट, पहली यूएफसी जीत, लेकिन इलिया सैटिस्फाइड नहीं था। डिसीजन से जीता था, फिनिश नहीं किया था। अगले फाइट में क्या? डेमन जैक्सन, केओ, राउंड 1। फिर रायन हॉल, यूएफसी 264, केओ, राउंड 1। इलिया का मैसेज क्लियर था, मैं यहां सिर्फ पार्टिसिपेट करने नहीं आया, मैं फिनिश करने आया हूं। यूएफसी डेब्यू से पहले एक इंटरव्यूअर ने इलिया से पूछा, यूएफसी में फाइट करने का क्या मतलब है तेरे लिए? इलिया का जवाब था, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकती है। यूएफसी, ये ह्यूमिलिटी, ये अवेयरनेस, ये वो चीज़ है जो ग्रेट फाइटर्स को ऑर्डिनरी फाइटर्स से अलग करती है। इलिया सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो अपने परिवार के लिए, जॉर्जिया के लिए, स्पेन के लिए लड़ रहा था। मार्च, यूएफसी फाइट नाइट 204, जय हर्बर्ट के खिलाफ फाइट। और यहाँ एक ऐसे मोमेंट आया जो इलिया की ग्रेटनेस को प्रूव करता है। राउंड 1 में हर्बर्ट का हेड किक लैंड हुआ, इलिया गिरा, नॉकडाउन। ऑक्टागन में गिर जाना एक अलग ही फीलिंग है। वो एक सेकंड का ब्लैकआउट, वो कंफ्यूजन, वो प्रेशर। एक एवरेज फाइटर वहां से रिकवर करना मुश्किल होता है, लेकिन इलिया राउंड 1 में नॉकडाउन के बावजूद उसने राउंड 2 में वापस आकर हर्बर्ट को केओ कर दिया और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अवार्ड जीता। विकिपीडिया। ये वो मोमेंट था जब पूरी एमएमए वर्ल्ड ने देखा, ये लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं, ये मेंटली अनब्रेकेबल है। दिसंबर 2022, यूएफसी 282, ब्राइस मिचेल, एक डेंजरस ग्रैपलर। इलिया ने उसे सबमिशन से फिनिश किया। राउंड 2 में आर्म ट्रायंगल चोक, 3.10 सेकंड्स ऑफ राउंड 2, परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट। विकिपीडिया। एक के बाद एक विन्स और हर जीत के साथ टाइटल शॉट का रास्ता क्लियर होता जा रहा था। जून 2023, यूएफसी ऑन एबीसी, जॉश एमेट, एक फॉर्मर टाइटल चैलेंजर, एक्सपीरियंस्ड वेटरन। ये एक हार्ड फाइट था, 5 राउंड्स गए, लेकिन इलिया ने यूनानिमस डिसीजन से जीता और अब वो ऑफिशियली टॉप कंटेंडर था। टाइटल शॉट एक रियलिटी बन चुकी थी। सिर्फ एक आदमी था रास्ते में, अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की, द ग्रेट, द लेजेंड, द चैंपियन। अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि तभी तुम समझ सकते हो कि इलिया की जीत कितनी बड़ी थी। वोल्कानोस्की, एन ऑस्ट्रेलियन फाइटर जो 144 पाउंड्स का चैंपियन था, 26 फाइट से अनबीटन रिकॉर्ड। मैक्स हॉलोवे को 3 बार हराया था। इस्लाम मकाशिफ को 2 बार लाइट वेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया था। विकिपीडिया। पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर माना जाता था दुनिया में। वो एक फोर्ट्रेस था, इम्पेनेट्रेबल, इनविंसिबल, या कम से कम ऐसा लगता था। फरवरी 2024, यूएफसी 298, इलिया टोपुरिया वर्सेस अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की, एनाहाइम, कैलिफोर्निया। ये फाइट एमएमए हिस्ट्री की एक डिफाइनिंग मोमेंट बन गई। इलिया 27 इयर्स का था, अनडिफीटेड, हंग्री, डेंजरस। सब बोल रहे थे वोल्क एक्सपीरियंस में ज़्यादा आगे है, वोल्क कच्चिन आयरन का है, वोल्क कभी नहीं गिरा। इलिया यंग है, इनएक्सपीरियंस्ड है चैंपियनशिप लेवल पे। इलिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैं यहाँ टूरिज्म के लिए नहीं आया, मैं बेल्ट लेने आया हूँ। कोई डाउट नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं, प्योर कॉन्फिडेंस। राउंड 1 गया, टाइट फाइट। वोल्कानोस्की अपना गेम खेलने की कोशिश कर रहा था, इलिया पेशेंट था, हंट कर रहा था, एक ओपनिंग ढूंढ रहा था। राउंड 2, 2.27 सेकंड्स ऑफ राउंड 2, टोपुरिया ने वोल्कानोस्की को नॉकआउट किया और यूएफसी फेदरवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। यूएफसी,
वो लेफ्ट हैंड, वो एक पंच जो वोल्कानोस्की को रोकने के लिए काफी था, लैंड हुई और हिस्ट्री बन गई। इलिया टोपुरिया स्पेन का पहला यूएफसी वर्ल्ड चैंपियन बना, 15.0 का अनडिफीटेड रिकॉर्ड लेकर, और वो पाउंड फॉर पाउंड टॉप 5 में एंट्री कर गया। इलिया टोपुरिया ऑफिशियल। जॉर्जिया में सेलिब्रेशन हुआ, स्पेन में सेलिब्रेशन हुआ। एक लड़का जो 3 देशों की मिट्टी से निकला था, आज पूरी दुनिया का चैंपियन था। लेकिन चैंपियनशिप के बाद क्या होता है? वो मोमेंट जब तूने अपना ड्रीम अचीव कर लिया, क्या अब रिलैक्स करते हैं? इलिया के लिए बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 2024, UFC 308, फर्स्ट टाइटल डिफेंस। मैक्स हॉलोवे, एक लेजेंड, एक ऐसा फाइटर जिसको लोग ग्रेटेस्ट फेदरवेट एवर कहते थे। उसकी चिन इतनी सॉलिड थी कि कोई उसे कभी केओ नहीं कर पाया था, 16 लॉसेज में भी नहीं। इलिया ने मैक्स हॉलोवे को राउंड 3 में केओ कर दिया। हॉलोवे के करियर की पहली एवर नॉकआउट लॉस। एक और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट अवार्ड। विकिपीडिया।